ऑफिस आ रही है क्लियर। ओके। तो आज हमको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन के लिए बाबा ने एक साथ मिलाया है। तो आप में से जिनके भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, माइक एक मिनट अनम्यूट करने के पहले एक चीज पूछनी थी। आप लोग जो भी एक्सप्लेन करना चाहें, अभी अभी जो हम लोगों ने मेडिटेशन किया जिसमें बाबा कह रहे थे कि ज्ञान सूर्य बन सभी आत्माओं को शक्ति दो, साकाश दो, सभी बहुत भयभीत हैं, हलचल में हैं, ऐसी आत्माओं को अपने ज्ञान सूर्य की स्मृति से जो किरणें भेजो। इसका यथार्थ मीनिंग और इसकी यथार्थ प्रैक्टिस क्या है? कौन समझता है कि अभी उन्हें समझ आ गया है ज्ञान सूर्य क्या होता है? कोई बताएगा अनम्यूट करके? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? जी सुधा ओम से। शांति ओम दीदी। शांति। हम्म। हाँ, हेलो। जी श्वेता सिस्टर। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा की किरणें निकल रही थी, तो दैट मीन्स बाबा ने ज्ञान दिया है कि अ, हर आत्मा को उसके सत्य स्वरूप में देखो और साक्षी होकर देखो। ये दो चीजें मुझे लगता है कि हैं कि किरणें फैलाना मतलब ये थिंकिंग रखना, ऐसा मुझे लगा। ठीक है। और एंजल सिस्टर। ओम शांति। हाँ, हमको उसमें बाबा के साथ ये हुआ कि हम सब आत्माएं तो बाबा के साथ ही बैठी हैं। तो आत्मा को क्या देगी, सब आत्माएं संपन्न संपूर्ण भरपूर ही है। ये तो इस मेरी फिल्म में चल रहा है, और जो चल रहा है वो सत्य नहीं है। सब परफेक्ट है, बाबा सब अच्छे हैं ना। तो सब भरपूर ही है। तो मेरे इस मन ने बना रखे कि ये दुखी है, ये परेशान है। कोई दुखी है ही नहीं, कोई खराब है ही नहीं, कहीं पे सब अच्छे हैं। और सब आपकी गोद में ही बैठी है आत्मा है। तो हम तो बस रहते हैं आपके साथ। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बनना क्या होता है सुधा कि सिस्टर? वो ज्ञान नॉलेज की लाइट है ना मुझ में बाबा की अब, कि हम्म। मैं सबको उनके सत्य में देख पा रही हूँ, सब बाबा के साथ है। गुड। सुधा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। अभी अभी आधा घंटे पहले मैं एक और सिस्टर से बात कर रही थी, तो भय के बारे में बोल रहे थे, हम दोनों बात कर रहे थे। तो इस कैरेक्टर के अंदर थोड़ा भय है ऐसे बोल रही थी। तो इसी के बारे में बाबा ने अभी मेडिटेशन भी करवाया कि अंदर का भय का जो ताट है उसको मास्टर ज्ञान सूर्य बन के उसको वो पुकार रही है, वो बहुत हलचल में है। उसको निर्भीत करना मना, उसको निडर करना। तो मैं आत्मा निर्भय हूँ, वो थाट मैं भेज रही थी। तो अंदर इतना अच्छा हल्का सा हो महसूस हो रहा था कि ऐसे बाबा बाबा ही मुझे दे रहे हैं। और ऐसा क्योंकि बाहर जाने का कुछ भी नहीं है। और मास्टर ज्ञान सूर्य का बाबा आपके क्लास में कितना बार बोला है कि मास्टर ज्ञान सूर्य माने सूर्य सबको एक ही तरफ इक्वालिटी को कुछ भी डिफरेंस नहीं देखता है। ऐसे मुझे भी सबको सतो प्रधान आत्मा है ऐसे देखने का बाबा ने आपके क्लास में सुनाया। तो वो मैं वो ही थॉट आ रहा था बार बार। तो इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तीन तीन बार आपने वो मेडिटेशन डाला था, आपने तीन बार भी वही आ रहा था। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बाबा। हाँ सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति सभी आत्माओं को। बाबा ने जैसे अभी एंजल सिस्टर, एंजल आत्मा के द्वारा बोला गया, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एक उन्होंने एक किया। एक सेकंड रुक, थोड़ा सा रुको रुके। आपने जैसे अभी कहा ओम शांति सभी आत्माओं को, है ना? हम ये बहुत जी। कॉमनली सबसे बोलते हैं। अब हाँ यहाँ पर जी। चलिए थोड़ा सा लाइट फेंकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं ओम शांति, तो ओम शांति का मतलब होता है मैं शांत हूँ। अब जब मैं जी। शांत हूँ, देयर इज नो थॉट, देयर शुड बी नो थॉट, तभी मैं शांत हूँ, वरना मैं शांत कहाँ हूँ? हम्म। है ना? अब जब थॉट ही नहीं है, तो जो थॉट से बने हुए बाहर कैरेक्टर है, क्या वो है? नहीं। तो जब बाहर कोई नहीं है, थॉट में कोई नहीं है, तो फिर सभी आत्माओं को कहने का जरूरत है? ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। समझ रहे हो ठीक। आप?
अभी जी मुझे नहीं पता, आप, मुझे लगता है आप अभी तो शायद नए जुड़े हो, क्योंकि मुझे आपका नाम नया लग रहा है। तो ओम, अभी जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको तो ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि हम लोग अभी ड्रामा को अपने अंदर इमर्ज करते हैं, ड्रामा ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स अपने अंदर देखते हैं। और जो प्रजा है या जो 800 करोड़ लोग हैं या जो प्रकृति है, सब कुछ अपने अंदर देख रहे हैं। तो बाहर हमें जो लोग चिंता, परेशान या दूसरे दिख रहे हैं, वो वास्तव में मेरे माइंड की ही इमेजेस हैं, मेरे माइंड की क्रिएशन है। और मैं उनको अपनी बुद्धि की टीवी स्क्रीन पर इमर्ज करती हूँ, तो मुझे सब दिखने लगते हैं। मेरी मम्मी घर में बैठी है, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या कोचिंग गए हैं, मेरा रिश्तेदार दुनिया में, अमेरिका है, रशिया है, फलाना, ये वो सारी इमेजेस मेरे अंदर इमर्ज होने लगती है। ये इमेजेस सब वास्तव में आपके अंदर एक संकल्प के रूप में है बस। आप आत्मा, आपकी बुद्धि की स्क्रीन पर है ये सब लोग, और फिजिकली उसको ये स्थूल कर्मेंद्रियां समझती हैं कि ये सच में सब कुछ रियल है। बट वास्तव में जब आप अपने अंदर आत्मा के अनुभव में जाते हो, विच इज निराकारी अनुभव, निराकारी में सभी निराकारी हैं। तो जब हम ओम शांति कह रहे हैं, दैट मीन्स ऑल अदर कैरेक्टर्स, ऑल अदर इमेजेस आर जस्ट वैनिश्ड, सब खत्म हो गई, सिर्फ मैं बची और कोई नहीं है। तो फिर सभी को कहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं ही अकेली हूँ, मेरे ही अंदर सब कुछ है, तो फिर कोई और को ओम शांति क्यों कहना। अग्री अग्री, बहुत अच्छे से दी आपने, क्लियर करा, बाबा ने क्लियर करवाया, बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा। तो वही बाबा हाँ, तो के साथ अभी हम वही। इसको एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, है ना। बाकी सब जी लोगों ने जो थोड़े थोड़े पॉइंट, एंजल सिस्टर ने जो बताया, बहुत एक्यूरेट बताया। जी, तो एक्यूरेट। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कैरेक्टर, इस रूपाली कैरेक्टर को कल ड्रामा एक मूवी दिखाने ले गया। अब उस मूवी का नाम था माँ। इट्स अ हॉरर मूवी, है ना। आप लोग ने नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत कोई देखता है, काजोल उसमें एक्ट्रेस है। अब ये हॉरर मूवी को इसने रूपाली कैरेक्टर का कोई मन नहीं था देखने का, क्योंकि मतलब की भूत प्रेत की बातों को अब समझ आ गई है कि व्हाट इज इविल सोल, व्हाट इज इविलनेस। तो अब ये बाहर से क्या देखना, तो इसका तो बिल्कुल मन नहीं था। बट इसके घर वालों ने, कैरेक्टर्स में युगल और बच्चों ने जिद करी, तो हम लोग इतनी रात के शो में वो जबरदस्ती ले गए तो गए। अब वहां पर जब गए, तो ये जब इसके साथ कोई घटना घटती है, उसके लिए अगर कोई फोर्स करके या कैसे भी करता है, या इसके खुद के मन में कोई इच्छा जागती है और वो उसको घटित करवाती है, तो इसको हमेशा एक चीज पता होती है कि इसमें ड्रामा, बाबा कुछ सिखाना चाह रहा है, इसमें जरूर कोई रहस्य, कोई पुरुषार्थ और कोई सेवा छुपी हुई है, इसीलिए ये घटना घटित हो रही है। तो जब वो मूवी देखी, तो पहले तो पूरी मूवी देख ली, तो ऐसा लगा कि क्यों ही, मतलब कि उसमें, क्योंकि अब सबसे पहली बात, एक चेकिंग ये जरूर पूरी समय रही कि उसमें जो हॉरर होगा, उसमें जो कुछ भी धड़ाम धड़ाम भूत प्रेत जैसी चीजें होंगी, और जो इमोशंस होंगे सबके, वो अपने अंदर की चेकिंग करनी है कि मेरे हार्ट बीट्स में उसका असर तो नहीं पड़ रहा, मुझे डर तो नहीं लग, मतलब इस कैरेक्टर रूपाली के माइंड को डर तो नहीं लग रहा। ये कंटिन्यू चेकिंग होती रही। तो इस चेकिंग में तो 9% ये पास हो गई कि इसको नहीं लगा, इसको प्रभावित नहीं हुई। दूसरी प्रैक्टिस ये हुई, दूसरी सेवा ये हुई कि अब ये रूपाली जब सामने स्क्रीन पर, मतलब सॉरी, सीट पर बैठी है और स्क्रीन पर मूवी चल रही है, तो अब वो एक कहानी है जिसमें कोई राक्षस है, और वो राक्षस लड़कियों को, कुमारियों को, जब उनके फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तो वो उनको उठा के ले जाता है, और फिर उनमें अपना राक्षसीय बीज डालना शुरू करता है, माना उनको प्रेग्नेंट करना चाहता है कि उनके द्वारा एक राक्षसी वंश पैदा हो जाए। सो इसको बहुत सूक्ष्म में समझ, उस कल तो नहीं समझा, आज सुबह पूरी पिक्चर क्लियर थी, आज सुबह पूरी पिक्चर समझ आ गई कि बाबा ने इसमें क्या दिखाया। तो उसमें ये सब दिखाया, सबसे पहली बात कि जब मान लीजिए आप ज्ञानी नहीं हो, या आप ज्ञानी हो भी लेकिन आपको अभी दूसरों के इमोशन से फर्क पड़ता है, डर लगता है, तो आप पिक्चर देखते समय जब उसमें भूत प्रेत या डरावनी बातें, या किसी को मारा काटा जा रहा है, जब लोगों को बिछुड़ रहे हैं उसमें, तो आप साकाश कैसे दोगे और साकाश क्यों दोगे। आप उस पिक्चर में रहते हुए सबसे पहले, जो हम बाबा कहता है कि सब लोग हलचल में हैं, डरे हुए हैं, उनको साकाश दो। तो वास्तव में बाबा आपको ये बताना चाहता है कि कोई और नहीं डरा हुआ है,
कोई और हलचल में नहीं है, आपके अंदर के थॉट्स ही हलचल में है, आपके अंदर ही सेंसेशन, फीलिंग, इमोशंस में डरे हुए हो आप, अलग अलग परिस्थितियों से प्रभावित हो आप। तो अब आप साकाश, तो मतलब आप ज्ञान सूर्य बन जाओ, या ज्ञान सूर्य के सामने आ जाओ, मतलब इमर्ज द नॉलेज, जो पूरी नॉलेज बाबा ने दी है कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ ड्रामा, ये एक नाटक है। सब लोग कौन है, सब लोग यहाँ पर बने बनाए रोल्स हैं, कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर में क्या हो रहा है, बनी बनाई कैरेक्टर की ड्रामा की स्क्रिप्ट जो नूंद है वो रिकॉर्डेड प्ले हो रही है। तो अब मैं उसमें जो डर रही हूँ, मैं जो उससे प्रभावित हो रही हूँ, तो अगर मैं उनको कहती हूँ कि सब सुखी है, सब पवित्र है, सब संतुष्ट है, सब शांत है, तो सबसे पहले अच्छा किसको लगता है, मुझे। मैं शांत हो जाती हूँ, मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, मैं हल्की हो जाती हूँ, मैं मन से बिल्कुल उपराम हो जाती हूँ। सो दैट इज व्हाट साकाश डज। साकाश आपको सत्य के प्रकाश में ला देता है, साकाश आपको मास्टर ज्ञान सूर्य बनाकर आपको उपराम कर देता है, एंड देयर इज नो बडी एल्स। आप मूवी देख रहे हो, अब उस मूवी में काजोल चिल्ला रही है, उसकी बेटी को कोई असुर ने, राक्षस ने पकड़ लिया है, और वो गांव के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर इन सब चीजों से आपको बचना है तो आप क्या अंदर कमेंट्री करोगे, आप वहां बैठ गए हो, आपको जबरदस्ती बैठाल दिया गया है। और अगर मुझे उस पिक्चर में मुझे बहुत अटैचमेंट हो गई है रोल से, उस बेटी से, उन गांव वालों से, उस काजोल की एज अ मदर कैरेक्टर से, तो मुझे अपने आप को डर से, अपने आप को उनकी भावनाओं से, फीलिंग से, वो जो झूठी कहानियां हैं उससे बचाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं याद दिलाऊंगी अपने आप को, अरे ये तो झूठी कहानी है, काजोल तो घर पे बैठी है अपने फैमिली के साथ, और यहाँ पे तो ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है, सच में थोड़ी हुआ है ये। मैं ऐसे कह कहकर अपने आप को शांत करूंगी ना। तो जब मैं ऐसे कह रही हूँ, तो भले मुझे लग रहा है कि मैं काजोल को साकाश दे रही हूँ, मैं उस कैरेक्टर को साकाश दे रही हूँ, बट वास्तव में मैं अपने को साकाश दे रही हूँ, मैं अपने को रिलीव कर रही हूँ, मैं अपने को हल्का कर रही हूँ। तो ये है ज्ञान सूर्य बनकर, मतलब ज्ञान को स्पष्ट करके अपने सामने लाओ और देखो कि ये सब वाकई में सच भी है। लोग सच में उदास, दुखी, परेशान थोड़ी हैं। लोग तो लोग है ही नहीं, लोग तो जो दिख रहे हैं वो आपके ही माइंड की क्रिएशन है, जिसको बाबा आत्मा कहता है, बट वो माइंड की इमेजेस हैं। आप आत्मा बाप समान परम धाम में एकदम शक्तिशाली हो, और आपके अंदर के जो माइंड में बना बनाया ड्रामा है उसमें ये सब घटित हो रहा है। लेकिन आप जब ये भूल जाते हो, तो आप उसमें पिक्चर से, उस स्क्रीन में जो कुछ हो रहा है त्राही त्राही से, अपने अंदर उस त्राही त्राही की फीलिंग ले आते हो, तो आपकी खुशी गायब, आपका सुख गायब, मतलब आपकी शांति गायब, आपकी प्रेम पवित्रता सब गायब हो जाता है ना। इसीलिए ये साकाश दिया जाता है कि अपने को याद दिलाओ, ये सब कोई है ही नहीं। अभी जो लोग नए जुड़े हैं उनको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कह रही है, कोई है ही नहीं। आप लोगों ने एडवांस कोर्स नहीं किया है, आप लोगों ने पिछली कई सारी क्लासेस नहीं करी है, जिसमें बाबा हम लोगों को ऑलरेडी एक बहुत आगे की स्टेज पर ले जा चुका है, जिसमें हम ज्ञान में गहराइयों में जाकर अपने अंदर के पुरुषार्थ में जा चुके हैं। लास्ट स्टेज के पुरुषार्थ इसको कहते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको अभी किसी ने क्वेश्चन भेजा था, उसमें तो अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे हो, आपने तो अभी आत्मा का अनुभव भी नहीं किया है, तो अभी तो आपको बहुत कुछ जानना है। एक्चुअली बाप समान बनना होता क्या है, बाप समान आत्मा बनना होता है बाप के जैसा नॉलेजफुल बनना, और कुछ नहीं बनना। नॉलेज ही आपकी शक्ति है। आपको जब समझ आ जाती है, अकल आ जाती है, तो वही शक्ति बन जाती है। एक बच्चे में और एक बड़े होने में यही तो अंतर है। बच्चे को समझ नहीं है, तो वो डरेगा, मम्मा खाना कैसे खाऊं, गिर रहा है, मम्मा सड़क कैसे क्रॉस करूं, गाड़ी ना मार दे, मम्मा मैं उतरूं कैसे, कहीं गिर ना पड़ूं। वो बच्चा नॉलेज नहीं जानता है, उसका शरीर इसलिए अभी उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहा है कि वो कैसे अपने को प्रोटेक्ट करे, कैसे खुश रहे, संतुष्ट रहे, या कॉन्फिडेंट रहे। वही जब बड़ा हो जाता है, उसको सब नॉलेज हो जाती है, सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि कैसे रोड क्रॉस करनी है, कैसे खाना उठाना है, कैसे खाना है, कैसे सबसे बात करनी है, कैसे अपने को बचाना है, सब चीजों का उसके अंदर नॉलेज आ जाता है, तो वही वो इतना पावरफुल हो जाता है। तो पावर इज इन नॉलेज। आपके अंदर जितनी नॉलेज होगी उतने आप पावरफुल होगे। तो बाप समान बनना मतलब बाप के जैसी निराकारी स्थिति का अनुभव भी करना, और उनके समान आपके अंदर नॉलेज होना। तो इसलिए नॉलेज को बहुत बढ़ाओ,
अभी नॉलेज जितनी ली है हम लोगों ने इतने सालों में वो बहुत 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 कम है। अभी सूक्ष्म में नॉलेज इतनी है कि आप लेते जाओ लेते, वैसे नॉलेज भी लिमिटेड है, इतनी भी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा भी था नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन उस नॉलेज को धारण करने के लिए बहुत तरह के बाबा युक्तियां बताता रहता है और हम भी अप्लाई करते रहते हैं। ताऊ उमर जब तक ये कैरेक्टर चलने वाला है तब तक वो नॉलेज को यूज करते करते हमें बाप समान निराकारी अवस्था में नॉलेजफुल बनकर एक जैसे एकदम लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है ना। तो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए अभी, कि अभी तक संसार बाहर था, परम धाम बाहर था, आपकी कहानी बाहर थी, आप बाहर के कैरेक्टर हो और बाहर के कैरेक्टर बन के साक्षी हो रहे हो। साक्षी कैरेक्टर कैसे हो सकता है? साक्षी कैरेक्टर नहीं हो सकता। अब एज फॉर एग्जाम्पल कि अब वो पिक्चर देख रहे हैं, उसमें जो एक्ट्रेस जो रोल प्ले कर रही है वो एक माँ का रोल प्ले कर रही है। अब उस माँ की बेटी को राक्षस उठा के ले जा रहा है या उसके हम उम्र लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो वो माँ थोड़ी अपनी बेटी को बचाएगी नहीं, साक्षी हो जाए, होने दो, ड्रामा है, होता रहने दो। अरे माँ को तो एक्टिंग करनी है बचाने की, माँ को तो डांटना भी है, माँ को तो समझाना भी है, माँ को तो गुस्सा, मतलब माँ को जो करती है एक माँ नेचुरल रूप में वो सब करना है। लेकिन तुम माँ नहीं हो, तुम किसी की दादी चाची मामी फूफा फूफी लड़की पुरुष स्त्री ये सब कुछ नहीं हो। तुम इससे परे वो कॉन्शियसनेस हो, वो आत्मा हो जो माँ के ना होने पर भी होगी, जो पिता के ना होने पर भी होगी, जो रोल और कैरेक्टर के ना होने पर भी होगी। वो कॉन्शियसनेस साक्षी होती है। उस कॉन्शियसनेस का अनुभव बढ़ाना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस साइलेंस में जाकर अपने को निराकारी आत्मा में सारी चीजों से डिटैच करना होगा, अपने नाम से, अपने रोल से, अपनी पहचानों से, अपने संकल्पों से, संस्कारों से, विशेषताओं से, गुणों से, सब से ना। तो इसलिए पहले ज्ञान को बढ़ाइए। जो लोग नए जुड़े हैं, अभी फिर से बोल रही हूँ, एडवांस कोर्स करिए, उसमें आपके ज्ञान बढ़ेगा और फिर पिछले कई सेशंस के क्वेश्चन आंसर्स आप सुनिएंगी तो उसमें बहुत सारे आपको आंसर्स अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो बेसिकली आप भगवान का नाम सिर्फ अपने आप को, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो राइट, या काली माँ का नाम लेते हो, या किसी भी चीज का आप आधार लेते हो जब अपने आपको किसी से बचाने के लिए, तो वास्तव में वो आधार आपको डर से बचाने के लिए लिया जाता है। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप डर से बचते हो कि मेरे साथ अब भगवान है, कुछ नहीं हो सकता। तो वो हिम्मत की स्थिति ही आपको भूत से बचाती है। कोई वास्तव में ना हनुमान जी आते हैं, ना है हनुमान जी कोई फिजिकली रूप में, ना कोई काली है फिजिकली रूप में, ये शक्तियां हैं। हनुमान मीन्स हिम्मत। अनुमान, हनुमान को कहते हैं जो अनुमान न लगाए। बेसिकली आज ये मन इतना अनुमान लगाता है, इतना कहानी झूठी कहानियां बनाता है। हनुमान मतलब जब झूठी कहानियां ना बनाया जाए, और ये ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा, ये हो गया तो वो होगा, ये अनुमान से जब आप अलग हो जाते हो तो आप में हिम्मत आ जाती है। ऐसी काली मतलब जो काल से परे हो जाए, जिसके अंदर आत्मा होने का अनुभव है। उस पूरी मूवी में लास्ट में यही दिखाया गया कि जब वो समर्पण कर देती है माँ, रोल की माँ, तो उसके अंदर फिर शक्ति माँ घुसती है, काली माँ घुसती है, मतलब उसकी एनर्जी काम करती है। और फिर वो जिस जिसके सर को टच करती है वो सब ठीक हो जाते हैं। तो सर को टच करना मतलब सबको आत्मिक रूप में देखना, और आपके आत्मिक रूप में देखने से, और सिंपल सिर्फ आत्मा नहीं कि हाय दुखी आत्मा, परेशान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, नो। आत्मा ना पुण्य होती है, ना पाप होती है, ना दुखी होती है, ना सुखी होती है। आत्मा न्यूट्रल होती है, आत्मा इन सब से परे होती है। ये मन होता है दुखी सुखी पाप पापी मन, पुण्य मन। मन को बाबा आत्मा कहता रहता है। तो आत्मा के रूप में देखना माना सबको सबकी पावरफुल स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में देखना, दैट इज व्हाट, कि सबको शक्तियों का साकाश देना। उससे आप खुद एक्चुअली अपने को साकाश दे रहे हो कि आपके अंदर गुण, आपके अंदर शक्तियां बनी रहती हैं और आप डर से, आप कमजोरियों से बचे रहते हो, इसलिए आप साकाश देते हो। बाकी कोई नहीं है और किसी को साकाश देने का। आपके अंदर आप देखो, जब आपको बुरा नहीं लगेगा तो दूसरों को बुरा नहीं लगेगा, जब आपको डर नहीं लगेगा तो दूसरों को भी डर नहीं लगेगा, जब आपको ईर्ष्या नहीं होगी तो दूसरों को भी ईर्ष्या नहीं होगी, जब आप किसी की कमजोरी नहीं देखोगे तो दूसरे भी कमजोरियां नहीं देखेंगे। सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आपके अंदर सब कुछ जो माइंड कर रहा है उसको पहचानो, उसको अटेंशन देकर चेंज करो, तो बाहर भी दुनिया चेंज होने लगती है। ठीक है जी। अब हम आई थिंक इस चीज
अभी तक हमारी नॉर्मल डिस्कशन में ही खत्म हो गई। अब क्वेश्चन आंसर्स में किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। जो लोग नए जुड़े हैं पहले मैं उनको ये बोलूंगी आप अभी क्वेश्चंस ना पूछें। नए जुड़ने का मतलब जिन्होंने एडवांस कोर्स और पिछले कुछ दिनों की एक भी क्लासेस नहीं सुनी है या बहुत थोड़ी सी सुनी है, वो थोड़ा सा रुक कर पहले और क्लासेस कर लें, उसमें आपको अपने आंसर्स मिलेंगे और उसके बावजूद अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें। और बाकी जो लोग पुरुषार्थ में थोड़ा सा एडवांस की तरफ आ गए वो लोग पूछे तो अच्छा रहेगा। फिर भी पूछ लीजिए, बाकी बाबा बताएगा बताना है कि नहीं। जी किरण सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, इसका बस ये क्वेश्चन है आज कि जो भी अभी ग्रुप में अभी बहुत सारे नए कम से कम 10-15 ऐड हुए हैं, तो ये सब किए हुए हैं और सब मुरलिया सुनते हैं आपके यूट्यूब पर भी। और जो है अभी हम पहली ज्वाइन किए तो बहुत ही मतलब वो सूक्ष्म वाली जैसा चाह रहे थे वैसा था, तो हम सारी ग्रुप को ऐड कर दिए, इसमें डाल दिए। तो ये हमें एक टाइमिंग पता होना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग मुरली कितने बजे आती है या बैक मुरलिया कितने बजे है, ग्रुप में जो सत्संग कितने टाइमिंग बजे है, डिस्क्रिप्शन में ये लिखी है, टाइमिंग। ग्रुप में जो टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में लिखी है जनरली वही होती है। लेकिन जब जैसे आज सुबह की टाइमिंग चेंज हुई, शाम की भी टाइमिंग चेंज हुई, तो जब जब टाइमिंग चेंज होती है तब तक मैसेजेस कंटिन्यू डाले जाते हैं और रोज की लिंक भेजी जाती है। सुबह शाम क्लास जिस समय होती है उस समय ही लिंक भेजी जाती है। ठीक है। अच्छा, तो टाइमिंग रहती है? टाइमिंग तो अभी आया है लिंक, तो उसमें टाइमिंग नहीं था आज इवनिंग क्लास का। टाइमिंग रहता है लेकिन आपने वो लेट ज्वाइन किया तो जो जब मैसेज किया गया होगा टाइमिंग का तब वो स्किप हो गया, आप नहीं पढ़ पाए। उसके पहले मैसेज कर दिया गया था। टाइमिंग सुबह 7:15 मुरली होती अच्छा। है, वो होती है, और शाम को 4:30 से मेडिटेशन होता है, 5 बजे से क्लास होती है। और कभी कभी ये चेंज भी होता है तो एज बताया आपको कि बता दिया जाता है पहले से ही कि कब क्या होगा, तो वो ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये है तेरा तेरा नाम से कौन सिस्टर है, आपका नाम नहीं पड़ा है, तेरा तेरा। हाँ जी बताइए, आपको कुछ पूछना है? पहले आपने अनम्यूट किया है। जो पहले कौन सी क्लास सुननी है, जो पहले नए जुड़े हैं उनको? हम आज ग्रुप में भेज देंगे एडवांस कोर्स की लिंक, आप उसमें 4-5 वीडियोस हैं, आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके सुन लीजिएगा। ठीक है। जी जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछिए। दीदी सुबह की मुरली में आप कह रहे थे कि समर्पण के ऊपर और समझाएंगे, वो शायद हो गया क्या मूवी के द्वारा? कुछ आप बोल रहे थे कि शाम को बताएंगे। चलिए उसको समझते हैं बाद में। वो एक्चुअली जो मूवी देखी है उसके ऊपर का ही डिस्क्रिप्शन था, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने उस मूवी के ऊपर समझा था। वो कौन सी देखी थी, मिशन इम्पॉसिबल शायद, पता नहीं कौन सी आप लोगों को क्लास में समझाई भी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही। जब जब बाबा कोई चीज दिखवाता है तो उसका जो समझ आता है फिर वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। यही देखी थी। जी दीदी गई थी। हाँ जी, तो इसी के द्वारा समझाया। हाँ उसी के समझा था, तो इसको भी समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है उसके पहले हम क्वेश्चन ले लें, किसी किसी ने पूछे हुए हैं। ओके, राहुल भाई ने पूछा है कि एक मुरली में बाबा ने कहा है कि सर्व धर्म की आत्माएं परम धाम में अपने अपने सेक्शंस में रहती हैं, लेकिन अब सूक्ष्म ज्ञान में समझा कि परम धाम तो आत्मा की ही साइलेंस की स्टेज है, तो परम धाम में सेक्शन होते हैं, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर नहीं हुई, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले आधे घंटे के अंदर ये बात समझी। ओम शांति भी जब सिस्टर ने बोला तो यही समझा कि ओम शांति जब हम कह रहे हैं तो कोई और है ही नहीं जिसको हम कह रहे हैं, आप ही शांत हो, आपका कॉन्शियसनेस ही शांत है, वो स्पेस हो आप, और आपके अंदर के संकल्प ही सारे कैरेक्टर्स हैं। तो जब बाबा ये कह रहा है कि अलग अलग धर्म की आत्माएं अलग अलग सेक्शन में रहती है, इसका मतलब ये है कि आप स्पेस, यानी आप वो साइलेंस की अवस्था में वो कॉन्शियसनेस जिसके माइंड में द्वापर युग के बाद जब द्वैत आया तो उसके माइंड में ही फिर जब फिजिकल कॉन्शियसनेस आ गई, जब देहभान आ गया, तो फिर उसमें जो अलग अलग कैरेक्टर संकल्प आए शरीर के रोल के अकॉर्डिंग, तो उन संकल्पों से ही जो फिजिकल कैरेक्टर बाहर बने,
वो फिजिकल कैरेक्टर के धर्म के नाम पड़ गए। तो वो धर्म जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या वॉटेवर, ये ड्रामा के अंदर के धर्म है। आत्मा की मूल स्थिति में कोई धर्म नहीं होता, इस बात को अच्छे से समझ लें। आत्मा की मूल स्थिति जीरो है, न्यूट्रल है, खाली है। सिर्फ आत्मा की मूल स्थिति साइलेंस है। लेकिन आत्मा के जो शुरू में संकल्प होते हैं, वो पहले जब सतयुग और त्रेता युग चलते हैं, तब उसके माइंड में शांति और उसके साथ गुणों के ही स्मृति होती है, और इसलिए उस समय कोई द्वैत नहीं होता। आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में खुद रहती है और कैरेक्टर से न्यारी रहती है, इसलिए उसकी दूसरी कोई पहचान नहीं होती। वो अपने को आत्मा की अनुभव में ही कैरेक्टर को साक्षी होकर देखते हुए चलती है। लेकिन जब द्वापर द्वैत आता है, तो आपके माइंड में ही अलग अलग थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, और वही फिर अलग अलग, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं फूफा हूँ, मैं काका हूँ, इसीलिए। और फिर अलग अलग फिजिकल धर्म हूँ कि अब वो हमारे मोहम्मद पैगंबर आए, तो उनके उनके थ्रू जो संकल्प बने, तो वो उनकी भीड़ आ गई, फिर क्रिश्चियन के आए, फिर उनकी भीड़ आ गई। तो ऐसे करके ये सारे आपके संकल्पों की रचना है, कोई और धर्म नहीं है। ये सब आपके मन की कल्पना कल्पना कहे या माइंड की क्रिएशन है, जो आपको भी नहीं पता कि ये माइंड ने कब क्रिएट करी है। तो बाबा जब ये कह रहा है कि वो सब आपके अंदर एक सेक्शन में रहते हैं, तो मतलब आप ही के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का एक माइंडसेट है कि ये मुस्लिम्स हैं। आप ही के अंदर थॉट में एक माइंडसेट है कि ये क्रिश्चियंस हैं, इस तरह के लोग क्रिश्चियंस हैं। आप ही के अंदर माइंडसेट है कि ये सब लोग बौद्ध ही हैं। क्यों? क्योंकि आपको सब शरीर के रूप में दिख रहा है, आपको आत्मा नहीं दिख रही है। जब आपको आत्मा दिखेगी, तो आत्मा तो सिर्फ आप हो, और आपके अंदर ये सारे माइंड के संकल्प है, तो वो समेट जाएंगे। और ये समेटना ही, इसी को कहते हैं कर्मातीत हो जाना। ठीक है जी, ठीक है राहुल भाई। अभी आप इसको पहले योग के बल में, ये बल से अपने अंदर जाकर देखिए, अनुभव करिए, तब आपको ये बातें और क्लियर होंगी। क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये फिफ्थ डायमेंशन की स्थिति से आप थर्ड डायमेंशन के वर्ल्ड को और उस ज्ञान को समझ सकते हो। बाबा जिस स्थिति में है, उस स्थिति से वो ये ज्ञान जब सुनाता है, तो थर्ड डायमेंशन वाले, यानी ये हद की बुद्धि वाले लोग उसको एक अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। हाँ जी। दीदी, इज द गेट ऑफ हेवेंस, is the gate of heaven still open for Satyug, or is it too late? If not too late, what is the तीव्र पुरुषार्थ? अब आप पहले तो ये बताओ कि सतयुग होता क्या है। आई मीन आप शायद नए हो। हम लोग ऑलरेडी सतयुग के बारे में पिछली कई मुरलियों में बाबा ने हमको बहुत डिटेल में बता दिया सतयुग क्या है। आई विल सजेस्ट यू कि आप पिछली कुछ क्लासेस को करो। सतयुग क्या होता है, सतयुग क्या स्थूल में सोने के महल और पुष्पक विमान, सोने के उड़ने वाले, और ये जो आपका शरीर होगा वो एकदम गोरा सुंदर, ये सारी चीजें अगर इस तरह से सतयुग होता है, तो इट इज नॉट राइट। ये अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं है। सतयुग इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सतयुग एक वो आपकी मन की दशा है, जहां पर आपके अंदर कोई कुंठा नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई स्त्री पुरुष का भान नहीं होता, कोई शरीर का चाचा मामा काका पति पत्नी का भान नहीं होता। सतयुग वो है जब आपकी स्टेट ऑफ माइंड में आपको किसी बात की चिंता नहीं होती। आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहते, आप प्रेजेंट में रहते हो। सतयुग वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आपके शरीर की कोई बीमार, आपके शरीर में आपको कोई कमी कमजोरी या दूसरों के कैरेक्टर में कोई कमी कमजोरी नहीं दिखती, आप आत्मा में जीते हो। आत्मा की कॉन्शियसनेस में जीना इज नोन एज सतयुग। तो जैसे अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा समझाना इज नॉट पॉसिबल। आप अभी क्लासेस और करिए, ठीक है। हाँ, तो फिर आप ये ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर आपने इतनी सारी क्लासेस करी हैं,
आप शुरू से कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, गेट ऑफ हेवन स्टिल ओपन फॉर सतयुग? आई डोंट थिंक कि कोई मैच्योर एडवांस स्टेज का पुरुषार्थी अब ये पूछेगा, इज इट टू लेट, व्हाट इज तीव्र पुरुषार्थ। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो लोग एडवांस कोर्स की क्लासेस इतने दिन से कर रहे हैं वो तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक पूछेंगे। गेट ऑफ सतयुग कोई फिजिकल सोने का दरवाजा थोड़ी है जो खड़ा है आसमान में और वो खुलेगा तो आप उसके अंदर घुस जाओगे। और सिर्फ तीव्र पुरुषार्थ कोई स्थूल सीढ़ियां थोड़ी चढ़ना है जो सीढ़ियां चढ़ते 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 वो दरवाजा खुले और आप उस साइड गिर जाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों आपको ये बात समझ में नहीं आई है, अगर आप इतनी क्लासेस कर चुके हैं तो। व्हाट इज लेट? आत्मा जो समय और स्पेस मतलब डिस्टेंस से परे, आज सुबह की क्लास में ही समझा हमने कि जो आत्मा की स्थिति में टाइम एंड डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, तो व्हाट इज दिस लेट? बाबा जब ये लेट कहता है तो पता है किसको कहता है? जो अपने को बीके समझते हैं, शरीर समझते हैं, ये स्त्री पुरुष समझते हैं, बाबा उनको कहता है आप लेट हो रहे हो। आप अपने को स्त्री पुरुष के भान से नहीं निकाल पा रहे हो, आप अपने को कैरेक्टर के भान से नहीं निकाल पा रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी लेट, दिस इज लेट। तीव्र पुरुषार्थ करो ताकि आप शरीर की भान से निकल जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। दैट इज व्हाट बाबा वांट टू कन्वे कि तीव्र पुरुषार्थ मतलब जल्दी से पुरुष के अर्थ में टिक जाओ। कब तक ये शरीर बने रहोगे, कब तक ये शरीर का स्त्री पुरुष के भान में और ये कैरेक्टर का बीके या नॉन बीके और ये फिजिकल रूप और रंग और ये पहचाने समझ के बैठे रहोगे? इसके लिए लेट और टू लेट बोला जा रहा है। नहीं जी, हम कोर्स नहीं कराएंगे। कोर्स आप क्लासेस में मेडिटेशन कोर्स और एडवांस कोर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं बार बार बता रही हूँ। एडवांस कितने बार करवाएंगे, कितने लोगों को करवाएंगे? कोई कोर्स नहीं होगा, यही कोर्स है जो चल रहा है। और दीदी कोर्स नहीं कराती है, ना दीदी क्लासेस लेती है। फॉर गॉड सेक, फॉर बाबा सेक, प्लीज स्टॉप सीइंग दीदी। जिन लोगों को ये दीदी और जिन लोगों को ये शरीर दिख रहा है वो बाबा तक कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है जी, आपको जब बाबा दिखना शुरू हो जाए ना तो आपका कोर्स अपने आप हो जाएगा। आपको अभी तक यही नहीं पता कि बाबा है क्या और दीदी है क्या। आप दीदी को अगर सोच रहे हो कि ये दीदी की नॉलेज है, दीदी सुना रही है, दीदी कोर्स करा दे, तो आई एम सॉरी, दीदी नहीं बता, क्योंकि दीदी और अगर आपको अभी तक किसी ह्यूमन से आपका ध्यान नहीं हटा है तो आप तो टू लेट हो ना। नहीं तो क्योंकि ये क्लासेस हर समय आपको बाबा ही दिखना चाहिए। आपको अगर लगता है, अगर आपको बाबा दिखता होता, मैं अपने पुरुषार्थ से, रूपाली कैरेक्टर के पुरुषार्थ से आप बता सकती हूँ कि इसने कभी कभी भी, कोई भी आप ले आओ, इतने 7 साल हम सेंटर जाते थे, मिले सबके साथ सेवा करते थे, कभी भी किसी दीदी को बीच में लाया ही नहीं। ना कभी दीदी से कोई प्रश्न किए, ना कभी किसी दीदी की आवभगत की, ना कभी दीदी पर कोई डिपेंडेंट हुई। सबको रिस्पेक्ट दिया, सबके साथ मिलके सेवा करी, सब कुछ किया, लेकिन देखा तो सिर्फ बाबा को देखा। और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया है, या कोई बात है जो बुरी लगी है, जो शिकायत है, तो सिर्फ बाबा को देखकर बाबा से करी है, निराकार से की है, निराकार रूप में स्थित होकर करी है। आकार और साकार रूप से हमेशा अपने को अलग रखने की कोशिश करी है, लेकिन पहले साकारी रूप की प्रॉब्लम्स और समस्याओं को निराकार से पूछते थे, लेकिन साकार बनकर पूछते थे। बट अब ये आकारी और साकारी दोनों से परे होकर निराकारी के स्वरूप में स्थित है, तो उस स्थिति से जो हो रहा है वो बाबा और ड्रामा कराएगा, जो होना है वो होगा ना। इसलिए आपको अगर बाबा के सिवा कोई और दिख रहा है तो फिर मुश्किल है। यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से और आप में से भी कुछ आत्माओं को यह अनुभव है कि जो लोग ये समझते हैं कि बाबा ने मिलाया, बाबा करा रहा है, बाबा सुना रहा है, उनकी अवस्था ही कुछ और है। और जिनको दीदी दिख रही है, बीके रूपाली या रूपाली दिख रही है, उनकी अवस्था कुछ और है। ठीक है जी। जैसे 3 घंटे मूवी को देखते बुद्धि में रहता है कि बना बनाया ड्रामा है, ऐसे ही हमको प्रैक्टिकल में देखना है। यही बात है कि जब हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो हमें कहाँ याद रहता है कि बना बनाई पिक्चर है। हम तो उसके इमोशन में बह जाते हैं। पिक्चर में जो
ड्रामा चल रहा है, हम उसमें रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, डर भी जाते हैं। तो जब हम उसमें डूब जाते हैं तो हम ये 5,000 साल की मूवी में डूब जाते हैं। लेकिन जब ये होश आ जाता है, जब ये ज्ञान मिल जाता है, लाइट मिल जाती है, तब आपके अंदर ये स्मृति आती है कि अब मुझे ये ड्रामा, बनी बनाई नींद है, रिकॉर्डिंग है, बनी बनाई रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, अब इसको ऐसे देखना है ना। तो अब हम उसको प्रैक्टिकल में देखें तो कौन देखे? फॉर एग्जाम्पल रूपाली एज अ मदर कैरेक्टर में है। अब मैं मदर के कैरेक्टर में मिल रहकर मैं कहूँ कि साक्षी हो जाऊं, बच्चों को कुछ भी करने दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मदर ही नहीं हूं मैं रूपाली ही नहीं हूँ, मैं ये आवाज ही नहीं हूँ। शुरू शुरू में तो जब यूट्यूब में क्लासेस डालनी शुरू की थी, तो आप में कुछ भाई, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, आप बहुत तेज बोलते हो, आप कुछ, उन्होंने कमी कमजोरियों के कमेंट करे, कुछ कुछ बोला, परीक्षाएं ली। तो उस समय इसको इतना श्योर था कि जो क्लासेस में बोला जा रहा है, जो इस भी आवाज में बोला जा रहा है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी में बोला जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, वो मैं हूं ही नहीं। तो जो शिकायतें कर रहे हैं या जो परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हलचल में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, या जो जज कर रहे हैं, उनको, उनका वो कमेंट मुबारक हो। मतलब वो, आई कांट डू एनीथिंग, व्हाट यू थिंक ऑफ दिस कैरेक्टर, जो जो कैरेक्टर से जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है। तो जब आप ना तो मदर हो, ना आप किसी की डॉटर हो, ये सब भान नहीं है आप में, आपको जब अपने बोली हुई सेवा की भान नहीं है, आपको अपने द्वारा किए हुए एक्शंस का भान नहीं है, आपको अपने रोल में मिल रही चाहे बुराई है या वाहवाही है, दोनों का ही भान नहीं है, आप अपने इस कैरेक्टर की हर एक चीज से जब परे हो, तब आप आत्मा हो। तो वो आत्मा साक्षी होकर देखती है कि अब कैरेक्टर रूपाली एज अ मदर अपने बेटे को कभी डांट भी देती है, कभी हाथ भी उठा देती है। कैरेक्टर मदर, सॉरी, कैरेक्टर वाइफ कभी हस्बैंड से कुछ लड़ भी जाती है, तो कभी समझा भी देती है। कैरेक्टर बीके रूपाली कभी एज अ सेवा में किसी को कुछ अपने एक्सपीरियंस सुना भी देती है, तो कभी नहीं भी सुनाती है, कभी मना भी कर देती है कोई क्वेश्चन का आंसर देने से, वो कभी सुना दे भी देती है। तो ना तो मैं ये बीके रूपाली हूँ, ना मैं वो माँ हूँ, ना मैं वो पत्नी हूँ, ना मैं ये आवाज हूँ, ना मैं इसके संकल्प हूँ। इतने उपराम होते जाओ, वो उपराम अवस्था कहलाती है, वो साक्षी अवस्था कहलाती है। मैं एज अ वाइफ नहीं साक्षी हो सकती कि पति गलत काम करे, गलत चीजें करे और मैं साक्षी हो जाऊं। मैं एज अ मदर साक्षी नहीं हो सकती कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा हो, काम खराब कर रहा हो और मैं उसको देखती रहूं। ना, साक्षी कैरेक्टर को थोड़ी होना है, कैरेक्टर से आत्मा को साक्षी होना है। और आत्मा क्या होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करो, इसके अनुभव में, साइलेंस में जाकर टिकने की कोशिश करो। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता है कि आत्मा क्या होता है। लोग मन को आत्मा समझ के बैठे हैं कि वो जो कह रही है मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये कौन कह रहा है? ये एक संकल्प है। ये संकल्प अपने को आत्मा कह रहा है, और संकल्प कभी आत्मा होता ही नहीं है। साइलेंस आत्मा होती है, संकल्प आत्मा नहीं होता। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा का ये कहने का मतलब है कि आप आत्मे को आत्मा कभी फ्यूचर में नहीं समझ सकते। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने को आत्मा कुछ देर के बाद या बाद में पुरुषार्थ करके समझ लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, नो। आपको आत्मा सिर्फ प्रेजेंट में ही अनुभव हो सकती है, राइट नाउ, जस्ट नाउ। और आप अभी आत्मा में स्थित अगर हो सकते हो, तो आप हर वक्त स्थित हो सकते हो, और आप पास विद ऑनर हो सकते हो। ये है आत्मा में स्थित होकर ये समझना कि मैं आत्मा हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मत सोचो कि मैं 5 मिनट के बाद योग में जब बैठूंगा तब मैं अपने को आत्मा समझ के बैठूंगा, या जब मैं सेंटर जाऊंगा वहां योग लगाऊंगा या मधुबन में लगाऊंगा तब मैं अपने को आत्मा समझूंगा। नो, आप जब जहां हो, जिस सेकंड आपको थॉट आया उसी सेकंड आप आत्मा हो। दैट मीन्स अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आत्मा ना पास्ट में रहती है ना फ्यूचर में जाती है, आत्मा सिर्फ प्रेजेंट में रहती है। एवर प्रेजेंट एटर्नल प्रेजेंस ही वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस जो अभी है, होश में है, जो जिसका ना कोई पास्ट से लेना देना, ना कोई फ्यूचर से लेना देना, वो आत्मा है। ठीक है जी। जी रवि भाई, आपको कुछ पूछना है? आपने अनम्यूट किया हुआ है माइक को। किसी और को पूछना है कुछ? हाँ जी दीना सिस्टर।
हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी, जो आपने कहा कि कई बारी जैसे अपने को मतलब बेसिकली आत्मा, यानी मतलब मैं आत्मा हूँ, मेरे को किसी संकल्प से पहचान नहीं बनानी है। लेकिन अब जैसे है यही आपने कहा कि भी मेरा बेटा अगर कुछ गलत कर रहा है या मोबाइल में सारा पहली टाइम बात जब ये वेस्ट कर बोला रहा है। कि मेरा बेटा जब ये गलत कर रहा है तो किसने कहा? नीना कैरेक्टर ने कहा। नीना कैरेक्टर ने कहा, राइट? हाँ, अब पूछिए। ठीक है, इतनी आपको क्लैरिटी है। ये आत्मा ने नहीं कहा, ये नीना ने कहा। है ना? ठीक है। तो मैं अगर वो संकल्प को मिटाने की कोशिश, मतलब मैं उससे पहचान नहीं भी बनाती, तो कहीं ना कहीं इस मतलब पेन तो होता है कि अब ये अब इतना। ये जो कह रहा है ये कौन है? ये भी आत्मा कैरेक्टर में फंस कर बोल रही है थोड़ी सी। आत्मा बोल रही है? कैरेक्टर 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 बोल रहा है। कैरेक्टर। और पेन किसको होता है? दीदी, पेन भी कैरेक्टर को ही होता है। कैरेक्टर के माइंड बिकॉज को होता है। हाँ, बिकॉज संकल्पों में फंसी हुई है, मतलब जो तो जब नीना कैरेक्टर के संकल्प कभी कहते हैं कि ये ठीक है, फिर नीना कैरेक्टर के ही दूसरे संकल्प कहते हैं ये ठीक नहीं है। अब वो पहला वाला संकल्प भी नीना के माइंड का है, दूसरा वाला संकल्प भी नीना के माइंड का है। दोनों ही संकल्प या ऐसे ढेरों संकल्प, अच्छे या बुरे, सब नीना के माइंड के हैं, राइट? हम्म अब आप क्या नीना या नीना का माइंड हो? आप मतलब क्या आत्मा? अब मैं आत्मा से पूछ रही हूँ, अब मैं नीना से नहीं पूछ रही हूँ। मैं नीना के माइंड से नहीं पूछ रही हूँ। आत्मा कौन होती है? आत्मा वो है मैं जो साइलेंस नीना साइलेंस नीना के थॉट्स को देख रही है कि अभी नीना के थॉट्स में ये हो रहा है, ये सोचा जा रहा है, अभी नीना के थॉट्स में वो सोचा जा रहा है, अभी नीना के थॉट्स में बहुत टर्बुलेंस है, बहुत अंदर परेशानी है, चिंता है, डर है। ये देखने वाला कौन है? हु इज है एवर तो आत्मा। प्रेजेंट हर समय देख रहा है कि आत्मा वो आत्मा आत्मा है, आत्मा। वो आप हो। हम्म वो आत्मा, वो आप हो। अभी ये कैरेक्टर पूछ रहा है। कैरेक्टर के माइंड को दर्द हो रहा है, कैरेक्टर के संकल्पों में दर्द की फीलिंग आ रही है। तो अब जब आप, बाबा ने क्या बताया है, आत्मा के स्वमान क्या है? आत्मा क्या भयभीत होती है? नहीं। आत्मा क्या चिंतित होती है? न- नहीं नहीं। आत्मा को क्या सुख दुख होता है? नहीं होता। आत्मा को क्या निंदा ग्लानि से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आत्मा में क्या मोह है? नहीं है। आत्मा में क्या विकार है? नहीं। आत्मा में क्या जितनी भी हम बोल सकते हैं, इच्छाएं, कामनाएं, या आत्मा में संकल्प आते हैं? नहीं आते। आत्मा में नहीं आते, आत्मा के माइंड में आते हैं। ये बात समझनी है। आत्मा के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है माइंड। उस माइंड में ये सब कुछ होता है। माइंड में इच्छाएं आएंगी, लेकिन आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है। माइंड में कामनाएं आएंगी, लेकिन आत्मा निष्काम है। माइंड में डर लगेगा, लेकिन आत्मा निडर है, निर्भय है। माइंड में कमजोरियां होंगी, शक्तिहीनता होगी, निर्बलता होगी, लेकिन आत्मा शक्तिशाली है। माइंड में हलचल है, शोर है, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन आत्मा सदा ही शक्तिशाली है, पवित्र है, सदा ही सुखी है, सदा ही लवफुल है। तो माइंड में सब कुछ हो रहा है। अब ये आत्मा आप हो। अब ये आत्मा आप माइंड को साक्षी होकर देखो कि नीना कैरेक्टर एज अ मदर बच्चे को गलत काम करते हुए देखकर या तो गुस्सा कर रही है, या परेशान हो रही है, या डांट रही है। तो आत्मा कुछ नहीं करे, सिर्फ देखे, सिर्फ अवेयरनेस की ये माइंड मैं नहीं हूं, ये डांटने वाली रोल मैं नहीं हूं। ये अवेयरनेस होना ही अपनी आत्मा में रहना है। ठीक है जी। दी, जैसे मैं दीदी आपको वो तो है। एग्जाम्पल बताती हूँ। कल अब इस एक देखो। हाँ, ओके, अब जैसे मैं चलो मैं बाबा के साथ बैठ कोई मूवी देख रही हूँ, है ना? अब जैसे सपोज मैं कोई मूवी भी देखती हूँ, मूवी पहली में कुछ बात प्रॉब्लम पहली होती बात है। पहली बात पहली बात
जब आपने ये कहीं से सीख तो लिया है कि मैं बाबा के साथ बैठकर मूवी देखती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने में से मोस्टली एक दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरी सिस्टर से कुछ कुछ सीख के आए हैं, है ना। ये तो सीख लिया है आपने कि मैं बाबा के साथ बैठकर मूवी देख रही हूँ, लेकिन वो मैं हूँ कौन? कौन देख रहा है बाबा के साथ बैठकर मूवी? मैं कैरेक्टर नीना देख रही आत्मा। हूँ या आत्मा देख रही है? आत्मा देख रही है। लेकिन आप लेकिन आत्मा तो फिर भी हो ही नहीं। आप अब जो मुझसे बात कर रहा है वो आत्मा के कॉन्शियसनेस से तो नहीं बात कर रहा, ये नीना की वो तो कॉन्शियसनेस कैरेक्टर बात में। कर रही है। तो फिर हाँ, नीना ही बाबा के साथ बैठने की कोशिश कर रही है, और नीना बाबा के साथ नहीं बैठ सकती। बाबा कहाँ इतना हाई लेवल का कॉन्शियसनेस, और नीना इतनी छोटी सी कॉन्शियसनेस। नीना तो बाबा के साथ मैच नहीं करती। नीना बैठ ही नहीं सकती बाबा के साथ। आप सिर्फ मुंह से भले ही बोल दो कि नीना बैठी है बाबा के साथ, मतलब मैं बैठी हूँ बाबा के साथ, अपने को समझ नीना ही रहे हो, लेकिन बाबा के साथ बैठने वाली आत्मा कह रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है। आप पहले नीना को भुलाओ, नीना को मारो, नीना के कैरेक्टर में जो पहचाने बनी है उसको समाप्त करो। पहले साइलेंस को फील करो। वो साइलेंस अपने आप ही बाबा के साथ का साथ है, बाबा की स्थिति है। थॉटलेसनेस इज बाबा। जब थॉटलेस है हो आप, तो फिर तो बाकी कैरेक्टर में जो कुछ हो रहा है उससे आप साक्षी हो जाओ। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कल इसी के कैरेक्टर में हम लोग जब बाहर जा रहे थे, रूपाली कैरेक्टर अपनी लौकिक फैमिली कैरेक्टर के साथ, तो तीनों थे, युगल और कैरेक्टर बच्चा। अब वो कैरेक्टर बच्चा को इस रूपाली कैरेक्टर ने थोड़ा थोड़ा कल डांट लगाई थी, क्योंकि उसका हॉलीडे होमवर्क में कुछ कुछ रह गया था, सबमिट नहीं किया था, और वो उसके लिए केयरलेस हो रहा था, मतलब कोशिश भी नहीं कर रहा था कि करे। तो वो कैरेक्टर बच्चा जो था, वो रूपाली कैरेक्टर जो कि माँ के कैरेक्टर में है, उससे थोड़ा सा गुस्सा था, और फिर थोड़ा थोड़ा अपने पापा कैरेक्टर से भी गुस्सा था। तो पहले तो हम दोनों, ये कैरेक्टर मदर और फादर कैरेक्टर दोनों सन कैरेक्टर को समझाते रहे, थोड़ा थोड़ा डांटते भी रहे। फिर हम लोगों ने जब ये अपना डांटने वाटने का काम कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उससे पूछा, अच्छा तुम बताओ हमारे अंदर क्या कमियां हैं, एज अ मदर एज अ फादर। तो बोला आप खुद रियलाइज करो, आप में खुद में कमियां हैं, आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके वो बोलने लगा। तो उसने फिर उसके फादर ने कुछ कुछ सजेस्ट किया, अच्छा ये तो उसने उसमें से एक दो चीजें बोली, हाँ ये। अब उसने एज अ मदर कैरेक्टर जो बोला कि ये मदर कैरेक्टर मुझे बस डांटती है तो डांटती चली जाती है, ये मदर कैरेक्टर मुझे मेरी तारीफ नहीं कर रही, कुछ भी उसने जो कंप्लेन करी। तो अब ये रूपाली, और रूपाली एज अ मदर सन कैरेक्टर से अपनी बुराई सुन रही थी, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस इसकी हाईएस्ट वाली आत्मा बाबा के साथ, मतलब साइलेंस की थी, जहां पर स्थित होकर ये देख रही है कि रूपाली कैरेक्टर एज अ मदर, जो कुछ भी किया गया है रूपाली कैरेक्टर के द्वारा सन के साथ, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे जैसा भी, सन को अच्छा लगे चाहे ना लगे, सन खुश हो चाहे ना हो, और एज अ मदर वो बहुत अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये तो अच्छा बुरा तो ये जज करने वाली स्थिति माइंड की होती है, द्वैत है, ये आत्मा का साइलेंस नहीं है। तो लेकिन ये साइलेंट होकर बहुत आराम से देख रही थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इसका सन इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे अपने मदर फादर से संतुष्ट नहीं होते मतलब मोस्टली बच्चे अपने मदर फादर को यही कहते हैं कि खेलने नहीं देते, हमको पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं। तो ये मोस्टली आप बच्चों के मुंह से सुनोगे। अब अगर मदर कैरेक्टर के रूप में मैं सुनूं तो मुझे तो दुख हो जाए, हाय मेरा बच्चा मुझसे संतुष्ट नहीं है, या गुस्सा आ जाए, तुम तो अपना काम करते नहीं हो, हमें सिखा रहे हो कि हमें क्या कमी है। दोनों से ही उपराम, ये दोनों, ये तीनों के खेल को बहुत साक्षी होकर देख रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन साक्षी कौन थी? आत्मा। वो आत्मा जिसकी ना तो माँ से पहचान है, ना वो रूपाली से पहचान है, ना वो फैमिली पर्सन से पहचान है, ना वो कहानी से पहचान है। वो साइलेंट आत्मा साक्षी होकर देख रही है कि रूपाली से जो बोला जा रहा है, रूपाली के लिए जो बोला जा रहा है, वो मैं नहीं हूँ। तो जब वो मैं नहीं हूं, तो उसकी रूपाली के द्वारा बोले गए शब्द, रूपाली के द्वारा किए गए एक्शंस, या रूपाली के द्वारा सोची गई संकल्प, सबसे उपराम हूं, क्योंकि रूपाली एक बनी बनाई टीवी में चलने वाली ड्रामा के द्वारा स्क्रीन पर नूंद कैरेक्टर है, रिकॉर्डेड कैरेक्टर है। तो अब रूपाली के साथ, रूपाली का हस्बैंड कैरेक्टर चाहे जो कहता रहे, रूपाली
आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन साक्षी देखने वाली आत्मा उससे साक्षी है। वो अपनी शक्तियों को जानती है, वो अपनी संपूर्णता को जानती है, वो अपने परफेक्शन को जानती है। रूपाली कैरेक्टर से अगर उसकी जानने वाले या देखने वाले या सुनने वाले लोग संतुष्ट नहीं भी हैं, तो भी आत्मा संतुष्ट है। आत्मा इससे भी संतुष्ट है कि रूपाली कैरेक्टर से कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण ही संतुष्टता होता है। तो हम वो जो कुछ नहीं है, वो नथिंग वाली स्मृति में स्थित होकर फिर इस कैरेक्टर को जब साक्षी होकर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड साक्षी दृष्टि। ठीक है जी। सो देयर इज नो विनाश आउटसाइड फॉर सोल्स, बट फॉर कैरेक्टर देयर इज विनाश। यस, देखो जब आपके अंदर की, अब मैं वही जो मूवी की बात बता रही हूँ, थोड़ा सा उसमें ये दिखाया, वो मूवी एक्चुअली मैं अभी इसमें नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर वो एक बहुत लंबी हो जाएगी बातें, मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी। और नहीं देखने के अलावा अभी आप में से ज्यादातर लोगों का वैसा पुरुषार्थ भी शुरू नहीं हुआ है साक्षी दृष्टा वाला, इसलिए उसको बताने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, जिसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये बताने वाली हूँ आपको, जो सुबह भी बताई थी साकार मुरली में, कि जब आपके अंदर आत्मा की स्थिति, अव्यक्त स्थिति और उसका स्वमान बढ़ता जाता है, तो आपके शरीर में, आपके किरदार में जो भी कहानी चल रही है, उसमें चाहे धन की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे मेहनत से किए गए काम काज की बात हो, वो सारी चीजें हल्की होने लगती हैं, परफेक्ट होने लगती हैं, ऊंची होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल कल की मूवी में, कल की मतलब वो वाली मूवी कल की नहीं, मतलब वो माँ मूवी में लास्ट में एक सीन आया था जिसमें जो माँ थी, जो माँ का कैरेक्टर थी, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जब राक्षस से भिड़ जाती है, तो उसके अंदर देवी की शक्ति होती है, लेकिन अभी तक वो शक्ति काम नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो मदर कैरेक्टर जो है वो लड़ने को तैयार होता है अपनी मदरहुड की मोह की दृष्टि से, कि मैं माँ हूं इसलिए मैं बेटी के लिए लड़ रही हूँ। तो उसके पास तो एक माँ को, एक शरीर को कितनी शक्ति होगी, कितना भिड़ पाएगी इतने बड़े राक्षस से। तो पिट जाती है राक्षस से, राक्षस उसके हाथ पैर सब तोड़ देता है, गर्दन भी कर देता है, सब खत्म कर देता है। जब वो उस एक मदर कैरेक्टर की अपनी लिमिटेड माइंड की शक्तियां खत्म हो जाती हैं, तब वो देवी की शक्ति, जो काली की शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, वो इमर्ज होती है, और उसके हाथ पैर, गर्दन सब ठीक हो जाता है, पूरा शरीर परफेक्ट हो जाता है, और फिर वो खड़ी होती है और काली की तरह वो राक्षस को मार मार के उसको खत्म कर देती है। तो दैट इज व्हाट, कि जब तक हमारे अंदर ये शरीर के रिश्तों की पहचानों का मोह होगा, स्मृति होगी, और इस लेवल पे हम रहकर अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहेंगे, हम अपनी कहानी में सब रिश्ते ठीक करना चाहेंगे, हम परिस्थितियों को अच्छा बनाना चाहेंगे, इस लेवल पे नहीं होगा। यू नीड टू कम ओवर दिस लेवल। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को शरीर से निकालना पड़ेगा, आपको अपने स्मृति को, अपने अंदर के विचारों, जो पुरुषार्थ करने वाला मन है, उसको आत्मा की संपूर्णता से मैच करना पड़ेगा। और जब आप आत्मा की संपूर्णता में जैसे जैसे पास पहुंचते जाओगे, जो कि आप हो ही, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ बिलीव करना है, सिर्फ विश्वास करना है और समर्पण करना है, कैरेक्टर को छोड़ देना है। जब आप ऐसे करना शुरू करोगे, तो आपके शरीर की हर चीज बढ़िया हो जाएगी, आपके रिश्तों की हर चीज बढ़िया हो जाएगी, आपकी कहानी की हर चीज बढ़िया हो जाएगी। और उस ऊपर वाले कॉन्शियस लेवल में, जहाँ ना कोई कुंठा है, ना कोई शिकायत है, ना कोई कमी है, ना कोई कमजोरी है, ना मुझे दूसरों की कोई प्रॉब्लम दिखती है, ना मुझे अपने कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम है, वो हाईएस्ट लेवल जहां पर सब एकदम सुंदर, मतलब शरीर से सुंदर नहीं, आत्मा के गुणों की सुंदरता की बात हो रही है, वो सुंदर है। जब सबके अंदर पवित्रता है, प्रेम है, शांति है, सुख है, और ये सिर्फ माइंड के कॉन्शियस लेवल पे पहुंचने से ही आ जाएगा, जो कि ड्रामा अनुसार होगा। तो वो विनाश, आपकी पुरानी स्मृति का विनाश, नई स्मृति को सतयुग, पुरानी स्मृतियों को एंड ऑफ कलयुग कहेंगे। देयर इज नथिंग आउटसाइड विच इज गोइंग टू
हैपन लाइक दैट। वो बाहर जो आपको विनाश दिखेगा वो उनको दिखेगा जो ये समझ रहे हैं कि 800 करोड़ लोग हैं, जो 800 करोड़ आत्माओं को, मल्टीप्लिकेशन को देख रहे हैं, उनके लिए ये विनाश है। बाकी जो अपने को सिर्फ आत्मा समझकर पूरा ड्रामा अपने अंदर देखते हैं और उसमें ये कहानियां देख रहे हैं, और हर दूसरा इंसान कोई दूसरा नहीं है, वो मेरे ही माइंड की क्रिएशन है जिसने इस अद्वैत को पा लिया है, इस अद्वैत के अनुभव में जो आ गया है, उसके लिए बाहर कोई विनाश नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि आखिरी समय जब कभी भूकंप आएगा या जो भी ऐसी कोई तूफान या नेचुरल कैलेमिटी होगी, जहां पर सोल कॉन्शियस होगा जो कैरेक्टर, वो उसके लिए 1 फुट पहले या 3 पृथ्वी पहले, 3 घर पहले ही वो विनाश रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकली आप जब मूवी देख रहे हो, आप ऑडियंस की सीट पर बैठे हो, तो मूवी एंड हो गई। कल हम लोग पिक्चर देखने गए, 2 घंटे की मूवी थी, उसमें राक्षस था, उसमें माँ थी, उसमें कैरेक्टर था, सब थे। वो सब हुआ 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 2 घंटे में खत्म हो गया। वो सब वहां पर पेड़ भी टूटे, वहां पे जंगल भी मरा, वहां पर इतने लोगों का वध भी हुआ, लेकिन क्या मेरे साथ कुछ हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और जब हो रहा था वहां पर, तो अगर मैं उससे पहचान बना लेती तो मुझे लगता कि मैं माँ, हाय मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, हाय मेरे गांव वालों के साथ हो रहा है, या मेरे पति के साथ कुछ हो गया, तो मैं उसको सफरिंग, मैं उसको भोगती। जब मैं ऑडियंस की सीट पर बैठकर बिल्कुल याद रखती हूँ कि मैं साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ जो हो रहा है, तो वो आपको खबरें आएंगी कि बाहर यूक्रेन का युद्ध हो गया, फला ये हो गया, फला वो हो गया, तो पाकिस्तान में इतने लोग मर गए या इंडिया में भी इतने लोग, ये सब खबरें आती रहेंगी आपके कानों तक, बट आपका अपना पर्सनल कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्शियसनेस की बात है, इसको हद की बुद्धि से समझना और समझाना बहुत कठिन है। इट्स नॉट पॉसिबल। हम हमेशा सोल कॉन्शियस में ऑलवेज नहीं रह पाते, बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, कोई स्थिति तो कैसे करें? अरे समर्पण कर दो ना, आप हो ही कौन? ये रीति कौन है? रीति कौन मेहनत करना चाहता है? छोड़ दो ना कैरेक्टर को, जो है जैसा है, आप तो आत्मा समझो अपने को, दैट्स इट। इसमें क्या मेहनत है अपने को आत्मा समझने में? सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और जो करना चाहता है, वो जो कर्तापन के भान में है, वो तो कभी नहीं बाबा के करीब पहुंच पाएगा। करना छोड़ दो अपने अरे बाबा ने बनाया है रूपाली कैरेक्टर, बाबा चाहे इसको जैसे चलाए, मुझे क्या करना रूपाली संपूर्ण हो चाहे ना हो? मैंने तो इतना छोड़ा हुआ है, रूपाली को क्या संपूर्ण होना है? संपूर्ण आत्मा तो मैं हूं ही। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि रूपाली संपूर्ण होती है कि नहीं होती है, मैं आत्मा ऑलरेडी संपूर्ण हूँ। अब मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी, महाभारत हैपेंड और नॉट, ये तो बहुत 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 बेसिक का काम नाम है। ये रेखा सिस्टर, आप शायद बहुत ही नए हो और आपको अभी हमारी दूसरी क्लासेस करने की जरूरत है। ये क्लासेस केवल एडवांस लेवल के लिए है, जिन्होंने सफिशिएंट ज्ञान समझ लिया है, जो ज्ञान की बहुत गहराइयों में एक बार में सुनकर ज्ञान को पहचान कर उसमें टिक जा रहे हैं, ये उसके लिए ज्ञान है। जो लोग नए हैं, जिनकी बुद्धि में अभी यही क्वेश्चन है कि महाभारत हुई थी कि रामायण हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो भक्ति मार्ग से अभी आप आए हो। भक्ति मार्ग वाले में जो भी पढ़ाई आपने पढ़ी है, उसको समझने के लिए आप कोई नॉर्मल क्लासेस आप कर सकते हैं। ये क्लासेस में इसके आंसर्स देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, you will not get your questions answered here। आप पुरानी क्लासेस सुन लीजिए, पुरानी क्लासेस में सारे आंसर्स हैं, क्योंकि ये अवस्था जब आप बनाओगे तब आपको खुद समझ आएगा। ये मुंह से बताने वाली, शब्दों से बयां करने वाली बातें नहीं है, ये स्थिति की बातें हैं, तपस्या में रियलाइज करने गई बात की हुई बातें हैं। जब आप अपने को साइलेंस की स्थिति में टिकाओगे तो आपको आंसर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अंजलि सिस्टर। शांति दीदी, दीदी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था, काफी हद तक क्लियर हुआ है। अगर आपने मेरा वॉइस मैसेज सुना है तो मैंने आपकी करेक्टर वाली बात सुनी कि आपने अपने बच्चे को डांटा, तो वो ठीक है। तो वो बस उसी के बारे में ही बात करनी थी कि मतलब अपने आप से मैं बहुत मतलब काफी हद तक यहाँ पर उठ आप चुकी हूँ। फिर से आप गलत ले रहे हो। जैसे आप किससे बात कर रहे हो इस समय?
मैं आप रूपाली आत्मा से बात कर रही हूँ जो उनको रूपाली आत्मा कैरेक्टर नहीं मिला? होती, फॉर गॉड सेक, रूपाली आत्मा नहीं है, ओके। रूपाली कैरेक्टर है। यस 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 यस। आपको जिसने सुनाया वो आत्मा ने सुनाया। आत्मा ने सुनाया मतलब आत्मा की स्मृति ने सुनाया। और जी आप, और क्या सुनाया? जो कैरेक्टर रूपाली की कहानी है उसको सुनाया, उस साक्षी दृष्टा आत्मा ने सुनाया। जी। तो जब आप ये कह रहे हो कि आप, तो आप किससे कह रहे हो, रूपाली से कह रहे हो या आत्मा से कह रहे हो? मैं अपने आप को आत्मा मानते हुए आपसे आत्मा से ही आप पूछना आत्मा चाह नहीं रही हूँ। हो, आप आत्मा नहीं हो, आप अंजलि कैरेक्टर आई हो। एम द करेक्टर, यस आई एम द यू करेक्टर आर ऑफ अंजलि। अंजलि कैरेक्टर, जिसको यस। नॉलेज नहीं है और नॉलेज ले लेने की एक्टिंग कर रही है। ओके यस बिल्कुल। आत्मा राइट। बिहाइंड अंजलि नोज एवरीथिंग, उसको यस। क्वेश्चन ही नहीं आएगा, उसको सब पता है। वो साक्षी राइट राइट। दृष्टा आत्मा अंजलि के कैरेक्टर के को देख रही है कि अभी अंजलि पूछ रही है, पूछने की एक्टिंग कर रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। यस 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 यू भाई राइट। अंजलि कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस से उसका माइंड रूपाली कैरेक्टर को आत्मा समझ के पूछ रहा है। देयर इज बिग कंफ्यूजन, बहुत बड़े कंफ्यूजन में है हम सब लोग। माइंड, आत्मा और कैरेक्टर, ये तीन चीजों में इतनी गोल पट्टी हो गई है कि स्पष्ट करना बहुत जरूरी यस। है ना। इसीलिए एडवांस कोर्स करिए और आप पहले अंजलि के भाव से बाहर आइए, तब आपको ये होगा। जब आपने जो क्वेश्चंस पूछे आप ही के ऊपर वो ये सारे आंसर दिए गए बेसिकली, कि क्या मैं कुछ बोलूं ही नहीं किसी को, मैं समझाऊं ही नहीं किसी को। अरे आप पूरी कॉन्शियसनेस तो अंजलि की है, पूरी मदर की है, फिर आप आत्मा वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? फिर करो जो करना है। आत्मा अंजलि को जज नहीं करेगी, आत्मा हम्म। अंजलि के मदर कैरेक्टर को भी जज नहीं करेगी। आत्मा सिर्फ ओके। देखेगी। अंजलि का कैरेक्टर बना बनाया ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, पहले से नून है। अंजलि के मुख के द्वारा जिस जिस कॉन्शियसनेस में जो जो जब जब बोला जाएगा, किया जाएगा, सोचा जाएगा, वो पहले से फिक्स्ड है। यू कैन नॉट ओके। चेंज इट, ओके। राइट? यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इट कि वो आप नहीं हो। आप ओके। आप वो नहीं हो जो जो मदर कैरेक्टर के रूप में आप बेटे कैरेक्टर को समझा रहे हो या डांट रहे हो ना। नीदर यू आर दैट मदर कैरेक्टर, नीदर यू आर दोज वर्ड्स, नीदर यू आर दोज थॉट्स की वो जो सोच में गुस्सा आ गया तो वो गुस्सा आप समझ लो कि मुझे आ रहा है। नो, अब वो सब हो ही नहीं। इट मीन्स अगर जैसे अगर कभी कोई भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उसको बिल्कुल बिल्कुल जैसे भूल भूल ही जाना है कि हुआ या यानी नहीं हुआ, अंजलि इट्स के ओके। कैरेक्टर से जो आपकी गोंद लगी है ना उससे बाहर आओ। आप अंजलि ओके। नहीं। अब पूरी अंजलि की ओके। कहानी में जो कुछ होता है पहले हर बार, हर सेकंड, हर सीन में ये याद करो कि ये अंजलि हम्म। सोच रही है या वो निसंकल्प आत्मा के भाव है। सोचने का कैरेक्टर में हर काम वो कैरेक्टर ही करता है। आत्मा इज निट संकल्प, आत्मा सोचती नहीं है कभी। आत्मा ओके। सिर्फ देखती है, आत्मा ओके। साक्षी है, ओके। राइट? अब इसको और आप ओके। थोड़ा सा रियलाइज करो साइलेंट में जी बैठकर, समझ, अपनी समझ को और बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी। हाँ जी। हाँ, कितने लोगों और को दीदी पूछना है जी? करेक्टर ना प्ले हो ना दीदी, करेक्टर कौन का कौन? रोल प्ले होना होता है, वो हो जाना होता है, अपने आप होता है। नहीं होता है भी, करेक्टर का जो पार्ट है वो अपने आप प्ले होता है। कुछ ठीक। बोलना होगा तो अपने आप बुलवा जाएगा, मतलब हाँ, खुद ब खुद। कौन बोल रहा है बस ये मुझे दिख क्यों मतलब नहीं देख रहा? पाते हैं इस चीज को। ठीक है, सिद्धि सिस्टर आप बताइए। सिद्धि सिस्टर आपने हैंड रेस किया, आपको पूछना है, बताइए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारे कैरेक्टर में जैसे बाबा कहता है कि हमें धन का बहुत सोच समझ के उपयोग करना है, लेकिन कई बार हम किसी को देना नहीं चाहते धन। जैसे मान लीजिए रिलेटिव्स है, कोई आया है और वो मतलब हमें उसे देना पड़ रहा है, और कई बार हम सोचते हैं कि हम नहीं दे, लेकिन फिर भी वो ये क्वेश्चन कौन बिना पूछ रहा है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या रिकॉर्डेड है या कैरेक्टर आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है? ये रिकॉर्डेड है दीदी।
तो इसलिए तो पूछ रिकॉर्डेड रही है, थी। तो जब आप ये पूछ रहे हो कि जब कोई लेने आ रहा है तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जब ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है स्क्रिप्ट में, तो फिर इसके बारे में सोचने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जो होना होगा वो हो जाएगा। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन कई बार जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि हमें अपने धन को वेस्ट नहीं करना है, किसी को अपने बाबा ये मित्र को इसलिए, बाबा किस धन को वेस्ट नहीं करना है और किस प्रोस्पेक्ट में ये कहता है, इसको समझना है। आप आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में जब आप रहते हो तो आप ना किसी को देते हो ना किसी से लेते हो, क्योंकि आत्मा को ना तो धन चाहिए, ना कुछ धन से उसको खरीदना है, ना कपड़े पहनने हैं, ना खाना है। आत्मा तो ना देती है ना लेती है, आत्मा सिर्फ देख रही है। बाबा जब ये कह रहा है कि तुम भिखारी को कुछ नहीं दो, भिखारी को या किसी और को कुछ नहीं दो, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब आप देते लेते हो तो आप उसके भान में आ जाते हो कि मैं देने वाला। ये आपका ईगो बढ़ा देता है। आप कैरेक्टर कॉन्शियस होकर देते लेते हो। आप, आपके कैरेक्टर के द्वारा भिखारी को जब 10 रुपया दिया जाएगा तो आप उस 10 रुपए का ईगो बनाओगे ना देने वाले का। और हमको ईगो खत्म करने हैं, इसलिए बाबा लेन देन और हिसाब किताब मत बनाओ ऐसे बोलता है। आत्मा हो जाने के बाद फिर आपके कैरेक्टर के द्वारा 10 रुपया 20 रुपया या किसी को पूरा घर भी दे दिया गया, लेकिन आपके अंदर स्मृति ये है कि आप तो साक्षी होकर सिर्फ कैरेक्टर को देख रहे हो, तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस हायर स्टेज की है। लेकिन जब तक आप अपने को मनुष्य समझते हो, मनुष्य के हद की बातों में फंसे हुए हो, तब बाबा कहता है कि और अपना ईगो मत बढ़ाओ, डिटैच हो जाओ। जी मुझे समझ मुझे आप थोड़ा सा एक ब्रेक दीजिए, मैं 1 मिनट आती हूँ। तो जो भी था, मैंने पता नहीं क्या बता रही थी। लास्ट में कुछ भी अगर पूछना है अभी, तो मैं क्वेश्चंस अब नहीं लूंगी बिकॉज टाइम हो चुका है अभी। और जो भी चीजें हैं, आप ये जो भी इतने क्वेश्चंस है ना, ये पहले क्वेश्चंस खत्म करिए। क्वेश्चंस के आंसर लिए नहीं जाते, क्वेश्चंस के आंसर अपने साइलेंस में ढूंढे जाते हैं। शब्दों में आना बंद करिए, शब्दों से अपने मन के उत्सुकता और अपनी कोलूहल को खत्म, बयां करना खत्म करिए। पहले साइलेंस का अनुभव बढ़ाइए। दिस इज हाई टाइम जब आप अपने साइलेंस में जाकर बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, और फिर बाबा आपको दिखाएगा, फिर बाबा आपको राइट लोगों से मिलवाएगा, आपको राइट क्लासेस राइट नॉलेज देगा। और जब आपका बर्तन इस योग्य हो जाएगा कि आप इतनी गहरी बातें और सच्चाई की बातें, सत्य की बातें अपने अंदर समा सको, धारण कर सको, तब आपको आंसर मिलेंगे। आप लोग जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हो ना, बाबा ये क्वेश्चंस के आंसर ढेरों सालों से दे रहा है, पिछले 80 88 वर्षों से दे रहा है। आपको आंसर नहीं मिले क्या अभी तक? मुरली में रोज बाबा आंसर दे रहा है और आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो जैसे अभी अभी आपका जन्म हुआ हो। क्यों नहीं आपको आंसर मिल पा रहे? क्योंकि आपके अंदर अभी बर्तन नहीं है, अभी आपके, आप वेसल नहीं बने हो, आप अभी उस नॉलेज को लेने के डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आप साइलेंस की स्थिति को नहीं बढ़ाते हो। आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछने में विश्वास रखते हो और आपके अंदर साइलेंस का कोई अनुभव नहीं है। आप अपने साइलेंस में जाइए, अपने जो ज्ञान इतना सालों से दिया जा रहा है या यहाँ पर जो ज्ञान समझाया जा रहा है, उसी में से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। बाबा नहीं देगा इतना एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज का। जो दे रहा है उसी में से आंसर ढूंढिए, और ढूंढ पाए तो ठीक, नहीं ढूंढ पाए तो अपना अपना भाग्य। क्योंकि बेसिकली साइलेंस इज द आंसर। अल्टीमेटली हमको साइलेंस में पहुंचना है, साइलेंस होना है। और आप इतने शोर में, इतने क्वेश्चन के जवाबों में जो हो गए हो या चाहते हो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप में आंसर सुनने की क्षमता नहीं है अभी। ठीक है ना? डिटैच फुली फ्रॉम कैरेक्टर एंड माइंड, ये सब क्या क्वेश्चंस हैं? हाउ टू बिकम लवलीन बच्चा। प्लीज अपना खुद का मनन करिए ना, आपको बाबा से कितना प्यार है। और कैरेक्टर में ट्रैप हो रहे हो तो क्या बाबा ने इसका आंसर दिया नहीं है कि आप होगे कैरेक्टर में ट्रैप? हर कोई होता है, हम भी होते हैं, सबको ही होता है। बाबा, ब्रह्मा बाबा भी कैरेक्टर में ट्रैप था, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आपको तो सिर्फ अपने को आत्मा समझने का अनुभव बढ़ाना है, प्रेजेंट में आत्मा हो जाओ बस। भूल जाओ ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ना। इतना
इम्पेशेंट नहीं हो कि एक ही मैसेज में चार चार क्वेश्चंस पूछे चले जा रहे हैं, पूछे चले जा रहे हैं, नहीं मिलेंगे आपको आंसर्स यहाँ पर, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आपकी नॉलेज और आपके साइलेंस का कॉम्बिनेशन आपको बाप समान स्टेज में स्थित करेगा, और उसी में आपको आपकी सारी जो स्टेज है वो बनती चली जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति।